Hello बच्चों, let's read this question. This question says that plant group more sensitive to the levels of sulfur dioxide in air is option A Thallophyta, option B lichen, option C Pteridophyta and option D Gymnosperm. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अब सबसे पहले तो देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है. तो बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेसिकली एक इंटरैक्शन होता है और इस इंटरैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा होता है. मतलब कि सपोज कर लो कि एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है. तो बी ऑर्गेनिज्म को तो बच्चों ए से फायदा मिल रहा होगा और जो ए ऑर्गेनिज्म है इसको बच्चों बी से बेनिफिट मिल रहा होगा. तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है. राइट. अब ऐसा ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और बच्चों उसे हम बोलते हैं लाइकन. तो लाइकन जो है ये किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. तो बच्चों ये एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी एंड फंजाई. एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं. तो बच्चों इसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट. इट इज नोन एज फाइकोबायोंट. और जो फंगल पार्ट होता है इसे बच्चों हम बोलते हैं माइकोबायोंट. इट इज नोन एज माइकोबायोंट. अब देखो जो एल्गल पार्ट है तो बेसिकली एल्गी क्या होती है. ये होती है बच्चों प्लांट. तो ये क्या करती है. ये फोटोसिंथेसिस करती है. ये फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रिपेयर करती है. और फूड प्रिपेयर करने के बाद ये फूड किसको प्रोवाइड करती है. तो बच्चों ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है. और बदले में फंजाई क्या करता है. तो बच्चों एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एल्गी को. ये क्या करता है. ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको. एल्गी को. और दूसरा बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है. ये क्या करता है. ये न्यूट्रिएंट और मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली जो मिनरल होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट उनका एब्जॉर्प्शन करता है. राइट. और एब्जॉर्ब करके मिनरल किसको दे देता है. तो बच्चों वो दे देता है एल्गी को. राइट. तो यहाँ पे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये किस किस के बीच में है. ये है बच्चों एल्गी और फंजाई के बीच में. अब देखो जो लाइकन होते हैं बच्चों इन्हें हम इंडिकेटर बोलते हैं एयर पॉल्यूशन का. ये किसका इंडिकेटर है. एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है. तो अगर एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ज्यादा प्रेजेंट होएगी तो बच्चों यहाँ पे जो लाइकन है ये ग्रो ही नहीं करेंगे. राइट. तो लाइकन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ग्रो नहीं करते. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा प्लांट का कौन सा ग्रुप है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल पे ग्रो नहीं करता या फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल पे मोर सेंसिटिव है. तो वो है बच्चों लाइकन. राइट. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी दैट इज लाइकन्स. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.